हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है वह है सीरीज़ नंबर 9। ठीक है, तो देखते हैं सीरीज़ नंबर 9 में किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। उन प्रश्नों को भी हम लोग समझने की सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ एनटी में एनटी से क्या तात्पर्य है। तो विंडोज़ एनटी में एनटी से तात्पर्य है न्यू टेक्नोलॉजी का। ठीक है, हमारा जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ एमई में एमई से क्या तात्पर्य है। तो एमई विंडोज़ एमई में एमई से जो है मिलीनियम एडिशन का तात्पर्य है, शब्द बनता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ एक्सपी किस वर्ष में रिलीज़ हुआ। तो विंडोज़ एक्सपी जो है वह 2001 में रिलीज़ हुआ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ एनटी किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो हम लोग उसे अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ 10 किस वर्ष में रिलीज़ हुआ। तो विंडोज़ 10 जो है वह 2015 में रिलीज़ हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है वह डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को डैश कहते हैं। तो विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को जो है डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे जो है डैश कहलाते हैं। तो वे जो है आइकन कहलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो उन्हें आइकन्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, शॉर्टकट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको कंप्यूटर पर फाइल फोल्डर्स एवं ड्राइव दर्शाता है कि फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है, माई कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः डैश लोकेट आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं। तो सामान्यतः जो है डेस्कटॉप पर लोकेट आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी डिलीट फाइलें डैश में जाती है। तो सभी डिलीट फाइलें जो होती है वह रिसाइकिल बिन में जाती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसाइकिल बिन में डिलीट किए गए आइटमों को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि यूजर इसे खाली नहीं कर देता। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टास्क बार डैश होता है। तो टास्क बार जो है वह स्क्रीन के बॉटम पर होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न में से कौन असत्य है। ठीक है, तो सिस्टम की क्लॉक के बारे में जो है यह टूल बार की विशेषता बतलाता है, यह असत्य है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नवीनतम वर्जन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स प्राप्त होते हैं। तो वह है स्टार्ट मेन्यू बार में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो हेल्प मेन्यू जो है वह स्टार्ट बटन के अंतर्गत उपस्थित
होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011, IBPS RRB PO मेंस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुनें और आइकन सेलेक्ट करके एंटर दबाएं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है? तो इसे आमतौर पर ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जोड़ा जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC CGL 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किस में स्टोर रहते हैं? तो ये सभी कंट्रोल पैनल में स्टोर रहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा सही है? तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए क्लिक स्टार्ट शट डाउन सही है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? तो वह है विंडो। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? तो यह है एक्टिव सक्रिय विंडो शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइटल बार, स्टेटस बार, व्यूज तथा डॉक्यूमेंट कार स्थान विंडोज़ प्रोग्राम के घटक हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विंडो की साइजिंग में पहला चरण निम्न में से कौन सा है? तो वह है टाइटल बार पर पॉइंट करें। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपर कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंट्रोल बटन बोलते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? तो कंट्रोल पैनल जो है वह हमें सिस्टम की सेटिंग देखने तथा उसे बदलने की सुविधा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो रीस्टोर को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मैक्सिमाइज कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है? तो मेन्यू जो है वह कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करती है? तो मेन्यू पर प्रत्येक कमांड जो है एक विशेष कार्य करती है। और यह प्रश्न हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 11 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं? तो सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाई देता है? तो मेन्यू बार पर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो पुल डाउन मेन्यू को जो है वो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पुल डाउन मेन्यू जो है, पुल डाउन मेन्यू, ठीक है, में फेडेड यानी डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? तो उसका महत्व है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 और IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइंड ऑप्शन किस मेनू में रहता है? तो फाइंड ऑप्शन जो है वह एडिट मेनू में रहता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेव एज ऑप्शन किस मेनू में उपस्थित होता है? तो सेव एज ऑप्शन जो है वह फाइल मेनू में उपस्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो है हम लोग न्यू फाइल मेनू विकल्प का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, डायलॉग बॉक्स कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन जो है वह .txt होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है। तो AVI फाइल फॉर्मेट को जो है नोटपैड नहीं खोल सकता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है। तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि RTF का पूर्ण रूप क्या है। तो RTF का पूर्ण रूप होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ड्राइंग बनाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग पेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोड में बिजली की बचत होती है। तो स्टैंड बाय मोड में जो है बिजली की बचत होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश वे वर्ड्स हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, वो होते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपी कमांड कहाँ सेव रहती है। तो कॉपी कमांड जो है वह क्लिपबोर्ड में सेव रहती है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रायः किसी फाइल को क्या कहा जाता है। तो प्रायः जो है किसी फाइल को हम लोग दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड बी 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह क्या कहलाता है। तो प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह जो है वह फाइल कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। तो वह है फाइल को रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है। तो ग्राफिक क्षेत्र जो है वह फाइल से रिलेटेड है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। तो यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट्स को प्रदर्शित करता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो रिट्रीव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाते हो तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हो। ठीक है, तो सिस्टम को हम लोग लॉग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि कोई आपकी फाइल्स पासवर्ड आदि को चुरा सकता है। ठीक है, और यह जो है प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा तथा प्रोग्राम्स के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया फाइल कंप्रेशन द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता हो। तो कंप्रेशन द्वारा जो है इसकी स्टोरेज स्पेस कम हो जाती है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः कहा जाता है। तो उसे प्रायः जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन आता है जिससे फाइल का
प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से डैश द्वारा अलग किया जाता है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता, पीरियड द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा चौथा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि .bas .doc और .htm किसके उदाहरण है? ये सभी एक्सटेंशन के उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वह .doc होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि .bas एक्सटेंशन किन फाइलों के लिए प्रयोग होता है? तो .bas जो है वह बेसिक प्रोग्राम फाइलों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन जो है वह .exe होता है और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? तो फाइलों को फोल्डर में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड बी 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको ऐसे कंटेनर्स की संज्ञा दी जाती है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित डॉक्यूमेंट को संग्रहित किया जाता है? तो वह है फोल्डर्स। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस डिस्क से फाइल स्टोर होती है उस पर डैश एक नेम्ड लोकेशन होता है, उस पर फोल्डर एक नेम्ड लोकेशन होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड बी 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर के कंटेंट देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर के कंटेंट देखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ 7 में वो फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर रहते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर डैश में रख सकते हैं, तो आप अपनी फाइल फोल्डर जो है वह माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 और IBPS PO 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो लाइब्रेरी किस फोल्डर में सेव होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो लाइब्रेरी जो है वह माई वीडियो में सेव हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि Ctrl+Delete शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो Ctrl+Delete शॉर्टकट कुंजी जो है कंटेंट को दाएं से मिटाने के लिए, दाएं ओर से डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त होती है? तो उसके लिए हमको फंक्शन की से F2 बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, रीनेम करने के लिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्य को अंडू करने के लिए हम निम्न में से कौन सी विंडोज़ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+Z का हम लोग अंडू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज कौन सी है? तो सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज जो है वह है Alt F4। ठीक है, और ये प्रश्न जो है हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन Ctrl+P कार्य करता है? ठीक है, तो Ctrl+P जो है वह प्रिंट का कार्य करता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्टिव विंडो के बॉटम को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए हम लोग इंड कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए जो है Ctrl Escape शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा क्वेश्चन बैंक के, ठीक है, सीरीज 10 से, ठीक है, जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा। देखेंगे उसमें किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक सीरीज 10 में, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग इन सारे प्रश्नों की तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाए ताकि वहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।